नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। आप देख सकते हैं कि हम लोग अभी पहुंच चुके हैं बाढ़ प्रभावित इलाका टीकारामपुर का जगजीवन टोला, जगदीश रामपुर टोला, जगदीश मंडल टोला। आप देख सकते हैं कि कई घर जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, कई घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। कई झोपड़ियां हैं बाढ़ में डूबा हुआ। आसपास के सभी घर, लगभग सभी घर जलमग्न है। लोग अपने या आसपास के जो इलाके के छत है, उन छतों पर शरण लेकर अपने और अपने परिवार का बचाव। बाढ़ की विभीषिका ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। और राष्ट्रीय जनता दल की टीम आज राहत सामग्री वितरित करने जा रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव, प्रदेश महासचिव, जिला राष्ट्रीय जनता दल मुंगेर के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद यादव है। साथ में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव पंकज यादव जी हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल के जिला उपाध्यक्ष आकाश यादव जी हैं और राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव मोहम्मद आबिद हुसैन जी और राष्ट्रीय जनता दल के जिला उपाध्यक्ष मुखिया संतोष यादव जी हैं और राष्ट्रीय जनता दल के जमालपुर नगर अध्यक्ष मोहम्मद यादव जी हैं। आप देख सकते हैं कि गंगा के रास्ते हम लोग बाढ़ पीड़ित क्षेत्र, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में हम लोग टीकारामपुर गांव की ओर बढ़ रहे हैं। गांव पर देख सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ध्वज लहरा रहा है और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, साथ में कई युवा कार्यकर्ता भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राहत सामग्री वितरित करने जा रही है। आप देख सकते हैं कि राहत सामग्रियों को पॉलिथीन के पैकेटों में डाल दिया गया है और यही राहत सामग्री आज पीड़ितों के वितरित किए जाएंगे टीकारामपुर गाँव में। अब हम लोग बात करते हैं हमारे साथ, आप देख सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल के मुंगेर के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदेश महासचिव प्रमोद यादव जी हैं। राहत सामग्री जो वितरित किया जा रहा है, किन किन गाँव में बांटा जाएगा और क्या क्या चीज राहत सामग्री के रूप में बांट रहे हैं? बाढ़ की विभीषिका इतना त्रासदी है कि पूरे मुंगेर जिला के हर प्रखंड, हर पंचायत, हर गांव में पानी घुस गया है। इसको लेकर के सारे लोग त्राहिमाम है। सरकार के द्वारा जो राहत सामग्री होनी चाहिए उसमें से पूर्ति नहीं किया जा रहा है। हम लोग पार्टी के स्तर से हम लोग अब तमाम कार्यकर्ता मिल करके जो लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, दिया में बीच गंगा जी में फंसे हुए हैं, उसको राहत, सूखा राहत सामग्री पहुँचाने के लिए तमाम राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ता जा रहे हैं। और चूड़ा है, गुड़ है, लाई है, हर रंग का जो संभव है वो हम लोग लेकर के जा रहे हैं और हम लोग लगातार इस काम को जो अंजाम देने काम करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे सुप्रीमो राष्ट्रीय जनता दल के श्री लालू प्रसाद यादव जी और युवा हृदय सम्राट श्री यादव जी के आह्वान पर हम लोगों ने अपने अपने जिले का तमाम जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ जाकर के हम लोग सूखा और राशन देने का काम कर रहे हैं। और जो जहाँ जहाँ है कमी है वहाँ हम लोग पूरा पूर्ति करने का काम करते हैं। हम लोगों ने कल जिलाधिकारी महोदय और एसडीओ साहब से भी कहा कि जो लोग ताहिमाम है, जो लोग ताहिमाम का संदेश भेज रहे हैं उसको आप लोग सरकार के द्वारा क्या सब कर रहे हैं, लेकिन जो होना चाहिए सरकार के द्वारा वो नहीं हो पा रहा है। हम लोग अपने स्तर से भी बहुत हद तक काम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और पूरा करेंगे। मुंगेर की जनता गरीब युवा है, दलित है, शोषित अल्पसंख्यक है, तमाम लालू जी के सब कठिन निगाह से देख रही है। इसीलिए लालू जी के आह्वान पर, लालू जी के दिशा निर्देश पर हम लोग तमाम गरीब सूबे को जो है ना राशन देने का काम कर रहे हैं। सूखा राशन हो, गीला हो, हर रंग का जो सहायता प्रदान करने के लिए हम लोग दियारा क्षेत्र जा रहे हैं। 5-6 पंचायत दियारा क्षेत्र में है। हर पंचायत जाने का हम लोग तैयार है और हम लोग जाने का काम कर रहे हैं।
हमारे साथ में पंकज जी है, राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश महासचिव, जिला राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष आकाशदीप जी है, राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव संतोष कुमार यादव जी है, राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव आकाशदीप जी है और संबंधित कानपुर नगर के अध्यक्ष है। तमाम हमारे और साथ में बिंद भाई है, ये सब लोग भी जो तमाम साथ में जाकर के हम लोग जो है ना को मदद करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। दियारा को खुद कर गए हैं और हम लोग ये काम करने की संकल्पित है। आज मुंगेर के कई इलाके खास करके दियारा क्षेत्र तो डूबता ही है, लेकिन इस बार मुंगेर का ऐसा कई इलाका डूब चुका है, डूबने की चांस जहां बहुत कम रहता, वैसे इलाके भी इस बार जलमग्न हो चुके हैं। तो प्रशासन की भूमिका किस तरह से देखते हैं? इस बार जो है 3-4 नदी का पानी इस होकर के गुजर रही है, सोन हो, पुनपुन हो और बहुत सारी नदी है, गंगा नदी है, बहुत सारा नदी का धार इसी होके जा रही है। इसलिए इस बार बाढ़ का जो है ना बहुत रुद्र रूप धारण जो है बाढ़ कर लिया है। हर एक गाँव में घर में पानी घुस गया है, इसलिए हम लोग तमाम घरों में जाकर के गाँव में जाकर के देख रहे हैं। इस तरह सब लोग का इमाम संदेश दे रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो अभी जो डबल इंजन की सरकार है उसके तरफ से जो सहायता होनी चाहिए नगण्य है। कि पन्नी देने का काम कर रहे हैं, पन्नी खाने का, पन्नी खाना है तो खाएगा, पन्नी खाएगा, लेकिन पन्नी देकर के अपना खाना पूर्ति कर रही है। खाने के लिए जो होना चाहिए वो कहीं नहीं मिल रहा है, सब जगह से हम लोग को सुनने के लिए मिल रहा है। लेकिन हम लोग जो है जहाँ तक हो सके जो हमारे कार्यकर्ता है, हमारे दल का जितना भी कार्यकर्ता है, सबको लेकर के हमने हर जगह जा करके देखा और सूखा राशन पहुँचाने का हम लोग सब काम कर रहे हैं। और उम्मीद है कि हर पंचायत में, हर गाँव में जाकर हम लोग सूखा राशन पहुँचाएंगे। उसके बाद खिचड़ी का भी व्यवस्था करने के लिए हम लोग कल परसों से भेजेंगे। तमाम लोग को जहाँ तक हम लोग चल पड़ सकेगा वहाँ तक मदद करेंगे, ताकि ये सब तमाम गरीब गुरबे शोषित दलित लोग हैं और सब लालू जी के तरफ तकलीफ निगाह से देख रहे हैं, लालू जी के तरफ आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। इससे तेजस्वी जी का भी आह्वान है, जहाँ तक हो सके हम लोग हर अपने अपने जिले में, अपने पंचायत में, प्रखंड में जाके हम लोग मदद कीजिए, चंदा लेकर के गरीब गुरबा को मदद कीजिए, चंदा मांग के जैसे भी हो, लेकिन मदद कीजिए ताकि सब लोग को जो है ना कुछ न कुछ मिल जाए, उसका पेट में खाने के लिए कुछ अवेलेबल हो जाए। राष्ट्रीय जनता दल बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए संकल्पित है और जो तैयारियां हैं, जो व्यवस्था देखने को मिल रहा है, लेकिन इन व्यवस्थाओं से बाढ़ पीड़ितों का जो जख्म है उस पर केवल मरहम लगाया जा सकता है। लेकिन बाढ़ के आने से पहले जो कुछ तैयारियां प्रशासन की ओर से होनी चाहिए थी, क्या लगता है उसमें कुछ कमी रह जाती है, जिस कारण हर वर्ष लगभग मुंगेर के कई इलाके जलमग्न हो जाते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव पंकज यादव जी हैं। पंकज जी, मुंगेर एक पुराना जिला है और मुंगेर की कई ऐतिहासिक गाथाएं भी हैं, और ऐसे में मुंगेर के जो प्रशासन है उसकी जिम्मेदारियां भी काफी होती है, लेकिन बावजूद जो बाढ़ को लेकर तैयारियां देखने को मिलनी चाहिए थी वो अब तक दिखती नहीं। तो क्या लगता है कि सरकार की तैयारियां या जिला प्रशासन की तैयारियों में कुछ कमी रह जाती है हर बार? देखिए पवन जी, जैसे आपने बताया मुंगेर एक बहुत पुराना जिला है। इतना पुराना जिला है कि मुंगेर की चर्चा आप रामायण कालीन में, महाभारत में, मुगल कालीन, अंग्रेज कालीन, सब जगह मुंगेर की चर्चा है। संयोग या दुर्भाग्य कहिए कि पिछले जब से हमारा देश आजाद हुआ 78 साल होने को है और आज तक मुंगेर हमेशा बाढ़ से प्रभावित रहा है। अभी स्थिति ये है 9 प्रखंड में 6 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित है। फिर भी जिला प्रशासन हो या राज्य प्रशासन हो, इसके लिए कोई समुचित और कोई ठोस कदम नहीं उठाती। कल हम लोग जिला प्रशासन के पास गए थे, सिविल एसडीओ और डीजीएम साहब से ज्ञापन दिए। सिविल एसडीओ का स्टेटमेंट था कि हमने पन्नी बंटवा रहे हैं। तो बताइए, प्लास्टिक से जो हमारे लोग हैं, 6 प्रखंड के लोग जो फंसे हुए हैं, क्या प्लास्टिक खाएंगे? प्लास्टिक केवल बंटवाना ही उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। उन तक भोजन की या सूखा भोजन की व्यवस्था जो होनी चाहिए ना,
क्या अब तक प्रशासन की ओर से वो मुहैया नहीं कराई? 1% भी नहीं, 1 पैसा भी नहीं। भोजन की बात तो छोड़ दीजिए, जब हम लोग कल गए हैं, कल मतलब विगत 20 तारीख को हमने, हमारा एक प्रतिनिधि मंडल, हमारा जिला के प्रतिनिधि मंडल जब सिविल एसडीओ से बात किए तो बोले कि हम पन्नी बंटवा रहे हैं, देखते हैं आगे अगर पता चलेगा तो और आगे की तैयारी करेंगे। जबकि बाढ़ का विभीषिका मुंगेर में जब भी बाढ़ आई है, बिहार में मुंगेर में बाढ़ आना है, इसके लिए प्रशासन पहले से इसको मुस्तैद होना चाहिए था, पहले से उसको तैयारी करना चाहिए था। कोई तैयारी नहीं है, जबकि आपदा पीड़ित क्षेत्र है, कोई तरह का राहत नहीं है। केवल प्रशासन जो है या जिला राज्य प्रशासन अपने आप पीठ थपथपाने का काम करती है। हम लोग जिला कमेटी के तरफ से राहत सामग्री जहाँ तक संभव है सूखा राशन बंटवा रहे हैं। अभी हम लोग कुतुबपुर होते हुए मेगा टोली, ये सब 4-5 पंचायत होते हुए हरिणमार पंचायत होते हुए सब जगह जहाँ जहाँ लगेगा वहाँ हम लोग राशन बंटवा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जिला प्रशासन और जो राज्य सरकार है उससे शिकायत है कि बाढ़ जो कि आए दिन मतलब हर वर्ष बाढ़ मुंगेर के कई पंचायतों कई प्रखंडों को अपनी चपेट में ले लेता है। बाढ़ के कारण इन 9 प्रखंडों में से 5 से 6% लगभग 6 प्रखंड के कई पंचायत आज जलमग्न है और जो तैयारियां है जिला प्रशासन की, राज्य सरकार की, वो कहीं न कहीं नदारद दिख रही है। और यही कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल की टीम की ओर से सूखा राशन बांटने के लिए विभिन्न पंचायतों का दौरा किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जिला उपाध्यक्ष आकाशदीप यादव जी है। आकाशदीप जी, प्रशासन इस तरह से जो देर से जागती है तो उसके पीछे का कारण क्या लगता है? प्रशासन, सबसे पहले तो पवन जी आपको बधाई कि बाढ़ की भयावह विभीषिका में आप हम लोगों के साथ चल रहे हैं। जनता मालिक की सेवा में हम लोग तत्पर हैं। ये जो बाढ़ की विभीषिका, बाढ़ हर साल जो है दमदम मचाने के लिए आती है। हमारे दर्जनों गांव, दर्जनों पंचायत, मुंगेर विधानसभा हो, जमालपुर विधानसभा हो, मुंगेर जिला का बाढ़ से प्रभावित है। मैं इतना कहना चाहूँगा, प्रशासन हो या राज्य सरकार हो, ये सारे लोग जनता को मरणासन स्थिति में बाढ़ की विभीषिका में छोड़ दिया गया है। भगवान भरोसे जनता मालिक जी रहा है। जनता का कोई सुध लेने वाला नहीं है। अभी तत्काल आपको पता होगा, हम लोग इस भयावह स्थिति में गंगा का भयावह बाढ़ में हम जान बर्बादी लगा के, हम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता साथ में आप पवन जी चल रहे हैं। अभी स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी आया, नाव पर चढ़ के फोटो खिंचा के दवा जो है दे करके चला गया, फॉर्म पूरा करके चला गया। क्या यही सरकार का दायित्व है? जनता मरने की स्थिति में दर्जनों गांव, दर्जनों पंचायत में जो है चूल्हा नहीं चल रहा है। हम राष्ट्रीय जनता दल के तमाम मुंगेर जिला के पदाधिकारी यथासंभव हम लोग को जहां तक अपने ओर से हुआ उस सारे सूखा राशन लेके हम लोग जो है गंगा के उस पार टीकारामपुर, बेलवा का घाट, दर्जनों गांव है बाढ़ प्रभावित, जहां हम लोग जा रहे हैं। हम इतने के प्रशासन से मांग करेंगे, ये मानवता की घड़ी है, मानवता को ध्यान में रखते हुए जितना मदद हो सके प्रशासन से मांग करते हैं, आग्रह करते हैं कि जनता मालिक की सेवा करें। इस
इससे ये होगा कि हमारा जनता मालिक जो मरने की स्थिति में बाढ़ के विभीषिका में जहाँ तहाँ पड़ा हुआ है, उसको राहत जो है थोड़ा सा जो है राहत मिलने का काम किया जाएगा। देख सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का ध्वज लहराता हुआ जा रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री वितरित करने के लिए जो टीम राष्ट्रीय जनता दल की निकली है, जिला प्रशासन से, राज्य सरकार से लगातार मांग उठा रही है कि मानवता का परिचय देते हुए कम से कम जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके बीच सूखा राशन या भोजन की व्यवस्था की जाए। इसके लिए मुखिया जी हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव संतोष यादव जी है। संतोष जी, जो जिला प्रशासन की भूमिका पर जो होनी चाहिए, बाढ़ से पूर्व जो तैयारियां होनी चाहिए, क्या वो तैयारियां लगती है कि जिला प्रशासन द्वारा पहले की गई थी? क्या कोई होमवर्क अधूरा रह गया था जो बाढ़ इस तरह से भयावह स्थिति का रूप ले चुका है? जिस तरह से आज बाढ़ की विभीषिका जो है चरम पर है, जिला प्रशासन पूरी तरह से विफल है और निष्क्रिय भी है। समय रहते जिला प्रशासन को चाहिए था कि नाव की व्यवस्था और प्रभावित परिवारों के लिए उसी स्थानों पर उनका जो है विस्थापन होना चाहिए। लेकिन स्थिति यह है कि आज पूरी तरह से जो है बाढ़ प्रभावित त्राहिमाम कर रहे हैं। हम लोग जिला राष्ट्रीय जनता दल मुंगेर के शिष्टमंडल के तहत हमारे साथ हैं प्रदेश राजद के महासचिव प्रमोद यादव, बड़े भाई पंकज यादव, जिला राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष आकाशदीप यादव, जिला राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव आबिद हुसैन जी और जमालपुर नगर के अध्यक्ष मोहम्मद यादव जी। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल शिष्टमंडल के तहत प्रभावित परिवारों के बीच रामपुर पंचायत में यथाशक्ति अपने ओर से, राजद की ओर से लोगों के बीच सूखा राहत का जो है राशन का वितरण करेंगे और लोगों का हालचाल जानेंगे। मैं संतोष कुमार यादव, जिला राष्ट्रीय जनता दल प्रधान महासचिव मुंगेर। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के द्वारा बार बार मांग उठाया जा रहा है कि जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां जो होनी चाहिए थी वो अब तक नहीं दिख रही है और आने वाले दिनों में जिला प्रशासन अभी भी जागरूक हो और आम जनता का, बाढ़ पीड़ितों का दुख दर्द समझे। जिला प्रशासन की ओर से जो अब तक कोई राहत और बचाव का काम नहीं किया जा रहा है, उसको किस तरह से देखते हैं आप? जिला प्रशासन मुंगेर जिला में फेलियर हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल जो गरीब गुरबों की पार्टी है, आज सामाजिक न्याय के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद जी के गरीब टोला टीकारामपुर हो, तौफीर हो, सारे जगह मैं हो, राष्ट्रीय जनता दल का जिला पदाधिकारी जो राष्ट्रीय जनता दल का एक सिपाही है, उससे जो बन पड़ रहा है गरीब भाई के घर तक सूखा अनाज, खाने पीने का सूखा अनाज जाकर के उसके घर तक पहुंचाने का काम कर रहा है राष्ट्रीय जनता दल। ये बीजेपी वाले लोगों को अता पता नहीं है। प्रशासन पूरे मुंगेर जिला में बाढ़ से सारे लोग ग्रसित हैं, लेकिन जिला प्रशासन महोदय हमारे आंख में आराम से नींद मार करके गहरी नींद में सोए हुए हैं। हर जगह मैं हो जाए, सीताकुंड हो जाए, दरियापुर है, बाकरपुर है, बांक है, सब जगह बाढ़ से घिरा हुआ लोग है। फिर भी हम लोग से जो बना पड़ा है राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही के नाते, आम कार्यकर्ता के नाते, हम लोग सूखा आम भाई गरीब गुरबा के घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं जो संभव है। मुंगेर लोकसभा के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो कि जनता दल यूनाइटेड के एक बड़े कद के नेता माने जाते हैं, मुंगेर से उनका जुड़ाव है। अब तक बाढ़ की विभीषिका में क्या है? आदरणीय सांसद महोदय जी पूर्व में भी कभी नहीं आते थे, आज भी कभी नहीं है। आम जनता सारे लोग ये चीज जानते हैं। सांसद महोदय कभी भी मुंगेर क्षेत्र में घूमने का काम नहीं किए, गरीब के पास जाने का काम नहीं किए। अभी देख लीजिए मुंगेर विधानसभा में की बात मैं करता हूँ, इसलिए मैं विधानसभा के ही हूँ। राष्ट्रीय जनता दल से जो
पड़ रहा है, वो घर तक हर गरीब के, हर बाढ़ पीड़ित के वहां तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बीजेपी जदयू वाले लोग आराम से गहरी नींद में सोए हुए हैं। माननीय सांसद महोदय का क्या कहना है, वो तो कभी हम लोगों के बीच में आए ही नहीं है, तो उसके बारे में क्या कहना है? माननीय सांसद से भी राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारियों को शिकायत है कि माननीय सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जिनका संसदीय क्षेत्र मुंगेर है, लेकिन मुंगेर के बाढ़ पीड़ितों के लिए उनके द्वारा समय नहीं निकाला जाना, इस पर कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारी। प्रमोद जी, आपके कुछ पदाधिकारियों की शिकायत है माननीय सांसद ललन सिंह से कि वो बाढ़ पीड़ितों के बीच नहीं पहुंचे, किसी भी आपदा और विपदा में वो आम जनता के बीच नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे सांसद को जनता जो चुनकर एक बार फिर से संसद में पहुंचाई है और उनका जनता के बीच उनके दुख दर्द में नहीं पहुंच पाना, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, हमारे सांसद महोदय जो ललन बाबू हैं, कैसे हम लोग पहुंचाए या खुद पहुंच गए, इस पर जो है ना हम बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, जिस उम्मीद आशा के साथ जो मुंगेर की जनता सांसद महोदय से उम्मीद करता, आशा करता है, उसके ऊपर खड़ा नहीं उतर पा रहे हैं। अब क्या कारण है हम नहीं कह सकते हैं। मुंगेर से उनको तकलीफ है या मुंगेर के आम आवाम से कष्ट है। लेकिन हाँ, जो उम्मीद है, जो आशा है, उसके अनुसार एकदम यहाँ के लोगों को मदद नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी संकट की घड़ी है, अभी दुख की घड़ी है, इसलिए कम से कम सांसद महोदय को अपने स्तर से यहाँ के आम आवाम को मदद करनी चाहिए। अभी देखिए कि हम लोग जो कल सीएम के यहाँ या एसडीओ साहब के यहाँ गए, सिर्फ पन्नी प्लास्टिक का वितरण हुआ है। बस प्लास्टिक का वितरण, हर गाँव बोला यहाँ 200 दिया हुआ, 100 दिया हुआ, 300 दिए, खाने का नाम नहीं दिया कि हाँ खाना के लिए क्या दिए नहीं दिए, उससे मतलब नहीं है। पन्नी या पॉलिथीन जैसे कुछ जो है ना बहुत फायदा होने वाला नहीं है। लोग भूखे हैं, लोग खाने के ताइमाम है, सबका ताइमाम संदेश हम लोग को सुनने के मिल रहा है। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार 100% फेल्योर है। ये अपने आप को बचाने में, सत्ता को संभालने में और सब अपना चेहरा चमकाने के चक्कर में परेशान है। अब राज्य की जनता, जिला की जनता, देश की जनता डूब रही है, मगर उससे कोई मतलब नहीं है। बस आपकी शिकायत है जिला प्रशासन से, आपकी शिकायत है राज्य सरकार से। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी रही थी कुमारी अनीता, उनके पति अशोक महतो, जो कि मुंगेर संसदीय क्षेत्र में अपना दावेदारी पत्नी के माध्यम से उन्होंने दिया, लेकिन आज इस विपदा वाली घड़ी में उनको भी नहीं देखा जा रहा है। कब पहुंचेंगे वो भी आम जनता के बीच? देखिए, अशोक महतो जी जो है, अशोक महतो जी सामाजिक सेवा, समाज का सेवा करते हैं, गरीब गुरबा को मदद करते हैं, इसकी लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। और उनका क्षेत्र जो है, यहाँ से मतलब बाढ़ से शुरू होता है, बाढ़, मोकामा, लखीसराय, शिवराम, जवाबो, मुंगेर, तो हर जगह वो अपने क्षेत्र में देख रहे हैं, वो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। गरीब गुरबा की आवाज बन करके जो है वो काम कर रहे हैं। और कुमारी अनीता जी भी अपने क्षेत्र में, इतना बड़ा क्षेत्र लोकसभा का है कि हर जगह जो है वो लोग अपना काम से मदद हैं। और उनका जो कार्यकर्ता है, उस पार्टी का जो दल का हम लोग कार्यकर्ता है, दल का सिपाही है, हम लोग जहाँ जो सिपाही है वहाँ पर जाके हम लोग काम कर रहे हैं। और जहाँ तक हो सके हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं, मदद करने का प्रयास करते हैं और लोगों के बीच में जा जाकर उनके सुख दुख में खड़ी होते हैं और सुख दुख में भागीदारी होते हैं। मतलब आप लोग भी अशोक महतो के एक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे जा रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग पार्टी अशोक महतो ने, बल्कि हम लोग दल का सिपाही है, दल का लालू जी का वफादार, दल से जुड़े हैं तो हाँ, दल से जुड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन दल का हम लोग वफादार सिपाही है। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो के हम लोग वफादार कार्यकर्ता है। इसलिए हम लोग जो उनका जो आह्वान होता है, चाहे कोई उस पार्टी के अंतर्गत आवे, वो तो हमारे दल का सदस्य हो जाते हैं।
इसलिए लालू प्रसाद जी का टेसी जी का जो आह्वान है उसको हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और जहाँ तक संभव है, जहाँ तक सक्षम है वहाँ तक हम मदद कर रहे जा रहे हैं। हाँ, जहाँ तक सक्षम है वहाँ तक मदद के लिए पहुँच रहे हैं। हमारे साथ जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के भी प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पहुँचे हुए हैं राजद जमालपुर नगर अध्यक्ष बम यादव जी। बम जी, जमालपुर प्रखंड के कई पंचायत ऐसे हैं जो आज बाढ़ की विभीषिका का दंश झेल रहा है, बाढ़ की चपेट में आ चुका है। जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक महागठबंधन की ओर से ही है, कांग्रेस विधायक अजय सिंह जी हैं। अजय सिंह जी की भी भूमिका किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से क्या वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल पहुंच रहे हैं। कल ही अजय कुमार सिंह जी अपने क्षेत्र, जो उनका कार्य क्षेत्र है धरहरा प्रखंड, वो शिवकुंड और हेमजापुर, जिस जगह उनका क्षेत्र पड़ता है जमालपुर विधानसभा में, उनका दौरा वो कर रहे हैं। सिर्फ दौरा कर रहे हैं कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए भी अपना हाथ बढ़ा रहे हैं? हर हाल में सीओ के जितने भी सरकारी पदाधिकारी हैं उनके साथ में लेके चल रहे हैं। देखिए, हम लोग भी जो आज वितरण करने के लिए निकले हैं, हम लोग मदद कर सकते हैं, लेकिन जो पूर्ण रूपान से मदद हर हाल में सरकार ही कर सकती है, उनका पूर्ति हम लोग कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए जमालपुर का वो विधायक है, सम्मानित लोग हैं और उनके पास पावर है, वो सरकार को दबाव दिलवा करके हर जगह अपने क्षेत्र का यदि दौरा करेंगे तो निश्चित रूप से पदाधिकारी भी काम पर ध्यान देगा और वो अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही लगातार हर जगह बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए निकल रहे हैं और इसका आप एक उदाहरण यहाँ देख सकते हैं। हम पंकज जी से भी कुछ सवाल पूछना चाहेंगे कि पंकज जी, जो बाढ़ की विभीषिका है, इससे पहले कोविड काल में भी जो आपके सांसद जी का जो भूमिका नजर आई थी, कहीं न कहीं संदिग्ध वो जनता के बीच नहीं पहुंच पाए थे। राष्ट्रीय जनता दल के एक वरीय पदाधिकारी होने के नाते मुंगेर सांसद की जो कार्यशैली है उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुंगेर सांसद जिस दिन से चुनाव यहाँ जीत के गए हैं, आज तक नहीं आए। हम पहली बात, कोरोना काल में भी वो मुंह में रुमाल लेके घूमते थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी से अगर बात करें, अपने कार्यकर्ता से मिलेंगे तो कोरोना हो जाएगा। ये नीतीश कुमार और जेडीयू भाजपा, ये लोग एक ऐसा सामाजिक समीकरण का ताना बाना भूल गया है कि क्षेत्र में काम हो अथवा नहीं हो, लोग मर रहे हैं, उनकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन उनका ऐसा सामाजिक ताना बाना बुरा हुआ है कि वो घर भी बैठे रहते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन हम लोग शुरू से जमीन में जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग कोई भी किसी भी तरह का आपदा होता है या विपत्ति आती है तो राष्ट्रीय जनता दल हमेशा कार्यकर्ता सड़क पे उतरता है। राष्ट्रीय जनता दल हर आपदा और विपदा में जनता के बीच सड़क पर उतरकर अपना हाथ आगे बढ़ाती है। लालू प्रसाद यादव को गरीबों का, वंचितों का मसीहा माना जाता है, तो क्या यही कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल गरीबों के बीच अपनी पहुंच बनाए रखने का हर संभव प्रयास करती है? क्या लगता है? हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, वो एक विचारधारा है, वो एक व्यक्ति नहीं है, विचारधारा है। और उनके विचारधारा में है कि गरीबों को, मजलूमों को, दलितों को, अकलियत को, जो समाज के अंतिम पायदान पर है, उनको मदद करो। और हमारा पार्टी उसी सिद्धांत पे शुरू से चल रहा है और हम लोग भी उसी पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप हमेशा देखिए, किसी भी तरह का धरना हो, प्रदर्शन हो, सड़क पे उतरना हो, रोड जाम हो, हर जगह आप राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही को नजर आएगा, क्योंकि इन लोगों का काम ही है कि ये विपत्ति में हमेशा जनता के साथ खड़ा है। और सबसे ताज्जुब की बात है कि 6 प्रखंड में जितने भी लोग हैं, सारे हमारे लोग हैं, सारे गरीब, गुरबा, अकलियत के लोग, दलित, अति पिछड़ा, महादलित, सारे वही लोग भरे हुए हैं।
लेकिन वोट के समय क्योंकि राजनीति का जो ताना बाना बोल दिए है, सामाजिक समेकन ऐसा बोल दिए है कि वोट जो है वो ले आते हैं और हम लोग पीछे रह जाते हैं। जो एनडीए का जो वोट बैंक है वो शहरी क्षेत्र में है, ग्रामीण क्षेत्र में कहा जाता है कि महागठबंधन का वोट बैंक है। तो क्या यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र ही है जो कि अभी बाढ़ की विभीषिका का दर्द झेल रहा है, तो क्या यही कारण है कि सांसद महोदय को इन ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान नहीं जाता है? एकदम आपने सही बोला। आप ये सोचिए कि बाढ़ तो हर साल आनी है, तो सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो डबल इंजन की सरकार कहलाती है अपने आप को, वो ऐसा कोई ठोस कदम उठा रही है जैसे अगले साल बाढ़ नहीं आनी। ये इतना बड़ा परियोजना बन रहा है, कोई परियोजना केवल शिलान्यास हुआ है, उसके बाद काम ठप पड़ा हुआ है। अभी आप बगल में चले जाइए मुंगेर टकरा कांग्रेस के समय बनी हुई थी, उसके बाद कई साल के 20 साल के राजपाट में हमेशा बोलते हैं कि हम इसका जीर्णोद्धार करेंगे। पिछला 20 साल बीत के आज तक एक ईंटा भी नहीं जुटा है। अगर आज जखड़ा बन जाएगा तो हमारे गांव ही नहीं शहर में भी पानी घुस चुकी है। आप चले जाइए लाल दरवाजा, बेरू जीरा, करबल्ला, सारे जगह जलमग्न हो चुका है। और अगर जखड़ा बन जाता है तो हमारा 2 प्रखंड जो है सुरक्षित हो जाएगा, मुंगेर सदर और जमालपुर। जो प्रखंड जो क्षेत्र जो बता रहे हैं कि बाढ़ से ग्रसित है, वो कहीं ना कहीं एमवाई समीकरण का इलाका माना जाता है। एकदम सारे हमारे लोग हैं, सारे डबे, कुचले, अकलिया, दलित, सारे हमारे लोग हैं। इसलिए सरकार का हो या प्रशासन का कोई ध्यान नहीं जाता है। उनको तो पता है कि ये हमको वोट देता नहीं है, तो हम क्यों इसके पीछे दिमाग अपना लगाएं। तो केवल, लेकिन ताज्जुब की बात है कि इस बार जो है बाहर शहर में भी घुस गया है।